नमस्कार। होप आप लोग की पढ़ाई काफ़ी बढ़िया चल रही होगी। हमने पिछली क्लास में क्लासिकल डांस के क्वेश्चंस देखे थे एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोक डांस। फोक डांस होता है लोक नृत्य जो लोकली एक पर्टिकुलर रीजन में परफॉर्म किया जाता है और मेजरली इनका यही पर्पस होता है किसी फेस्टिवल के लिए या हार्वेस्ट फेस्टिवल के रिलेटेड इन्हीं सारी चीज़ों के लिए फोक डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो सेम वही 25 क्वेश्चंस के हम सीक्वेंस फॉलो करेंगे। बिगिनिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? एंड द ऑप्शंस आर कथक, बिहू, गरबा एंड भरतनाट्यम। एंड द करेक्ट आंसर इज बिहू। बिहू हार्वेस्ट फेस्टिवल में मनाया जाता है एंड ये साल में 3 बार मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत जनवरी में मकर संक्रांति के से होती है कि पहला जो बिहू है तब मनाया जाता है, देन उसका सीक्वेंस 3 फॉलो होता है। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन, नाटी पारंपरिक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? एंड द ऑप्शंस आर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। एंड द करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। ये जो फोक डांस है नाटी, ये मोस्टली सेलिब्रेशंस एंड फेस्टिवल के टाइम मनाया जाता है। ठीक है, चलिए मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन, छाऊ पारंपरिक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? एंड द ऑप्शंस आर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार एंड असम। एंड द करेक्ट आंसर इज पश्चिम बंगाल। छाऊ जो है वो उड़ीसा एंड झारखंड में भी मनाया जाता है, बट इसका जो ओरिजिन जब पूछा जाएगा तो ये हमेशा पश्चिम बंगाल आएगा। ठीक है, चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा पारंपरिक नृत्य अपने सौम्य घूमने और रंग बिरंगे परिधानों के लिए जाना जाता है? एंड द ऑप्शंस आर घूमर, कथक, गरबा, लावड़ी। एंड द करेक्ट आंसर इज घूमर। घूमर जो है वो भील ट्राइब में शुरू हुआ था एंड ये देवी सरस्वती के लिए किया जाता है। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक ढोल नृत्य कर्नाटक में किया जाता है? एंड द ऑप्शंस आर कथक, ढोलुकुंडा, बिहू, गरबा। एंड द करेक्ट आंसर इज ढोलुकुंडा। एंड ढोलुकुंडा जो है ये भगवान शिव के एक अवतार के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए मूविंग टुवर्ड्स द सिक्स्थ वन, उत्तर प्रदेश में फसल की कटाई के त्यौहार से संबंधित कौन सा लोक नृत्य है? एंड द ऑप्शंस आर गरबा, लावड़ी, जवार, बिहू। एंड द करेक्ट आंसर इज जवार। ये जो है बुंदेलखंड रीजन में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए मूविंग टुवर्ड्स द सेवेंथ वन, मध्य प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य पानी से भरे मटकों को संतुलित कर किया जाता है? द ऑप्शंस आर गरबा, मटकी, ढोलकी, कथक। एंड द करेक्ट आंसर इज मटकी। ये मालवा रीजन जो है वहाँ पे ज़्यादा किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। लेडीज़ के थ्रू ये एक के ऊपर एक पानी से भरी मटकियाँ रखती हैं, बैलेंस करती हैं एंड डांस करती हैं। इसको याद रखना भी काफ़ी इजी है क्योंकि ये मटकों से किया जाता है एंड फिर जो डांस का नाम है वो मटकी है। ठीक है, चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का पारंपरिक नृत्य है जिसमें रंग बिरंगे डंडों का उपयोग किया जाता है? द ऑप्शंस आर बिहू, लावड़ी, लेजिम एंड गरबा। एंड द करेक्ट आंसर इज लेजिम। मूविंग टुवर्ड्स द एट्थ क्वेश्चन, नांगक्रेन पारंपरिक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? द ऑप्शंस आर मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। एंड द करेक्ट आंसर इज मेघालय। ये 5 दिन का कंप्लीट फेस्टिवल होता है जो गुड हार्वेस्ट के लिए, अच्छी फसल की कटाई के लिए, ऑटम सीजन जो कि जिसे कहते हैं पतझड़ का मौसम। ठीक है, चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नाइन्थ क्वेश्चन, तेलंगाना का कौन सा पारंपरिक नृत्य ढोल की ताल और ऊर्जावान प्रदर्शनी के लिए जाना जाता है? द ऑप्शंस आर डडरी, ओडिसी, गरबा, कथक। एंड द करेक्ट आंसर इज डडरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलबेलिया, जिसे सपेरा नृत्य भी कहा जाता है, किस राज्य से संबंधित है? द ऑप्शंस आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम। एंड द करेक्ट आंसर इज राजस्थान। ये यूनेस्को के रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में 2010 में भी शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए मूविंग टुवर्ड्स द 11th क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में कौन सा पारंपरिक लोक नृत्य प्रदर्शन नृत्य, संगीत और नाटक को मिलाकर किया जाता है? द ऑप्शंस आर जात्रा, कथक, गरबा, भरतनाट्यम। एंड द करेक्ट आंसर इज जात्रा। जात्रा जो है इसका जो ओरिजिन है वो बंगाल का है, लेकिन ये उड़ीसा और ईस्टर्न बिहार में भी बहुत पॉपुलर है। ये 15th सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट जब हुई थी तब इसका उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, चलिए ये कृष्ण भगवान से भी रिलेटेड है।
ठीक है, ये याद रखिएगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट 12th वन, लाहो किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? द ऑप्शंस आर मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। एंड करेक्ट आंसर इज मिजोरम। इसे शिपिया डांस के भी नाम से जाना जाता है, जो हड़प ट्राइब जो है वो परफॉर्म करती है। चलिए द 13th वन, शुंडोल जो लद्दाख का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यह मुख्य रूप से किस त्यौहार के दौरान किया जाता है? द ऑप्शंस आर हेमिस उत्सव, लोसर उत्सव, फसल उत्सव, बुद्ध पूर्णिमा। एंड द करेक्ट आंसर इज लोसर उत्सव। अब लोसर तिब्बतियन न्यू ईयर है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन का पैटर्न चेक करिएगा। आपको फोक डांस बता दिया गया है, उसका राज्य भी बता दिया गया है, आपको बताना है कि कब परफॉर्म होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी बाकी दूसरे बड़े फोक डांसर्स के लिए आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द 14th क्वेश्चन, झूमर हरियाणा का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। झूमर नृत्य आमतौर पर किस अवसर पर किया जाता है? द ऑप्शंस आर फसल उत्सव, विवाह समारोह, धार्मिक त्यौहार, नववर्ष उत्सव। एंड द करेक्ट आंसर इज फसल उत्सव। भारत एक कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर कंट्री है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है। तो मोस्टली जो फोक डांसेस हैं या तो वो हार्वेस्ट फेस्टिवल से रिलेटेड होंगे या तो किसी पूजा पाठ से रिलेटेड होते हैं, मोस्टली ऐसा होता है, ठीक है। सो आप एक अलग से ये सारी चीज़ों को लिस्ट आउट कर सकते हैं कि अच्छा ये जितने भी फोक डांसेस हैं ये हार्वेस्ट के अंदर आएंगे, ये जितने भी फेस्टिवल के अंदर आते हैं, ठीक है। सो आपको याद रखने में काफ़ी ईजी भी होगा। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द 15th क्वेश्चन, मोशक त्रिपुरा का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। मोशक नृत्य किससे दर्शाता है? दी ऑप्शंस आर विवाह के अनुष्ठान, चूहों के जीवन और उनकी गतिविधियों को, विजय का उत्सव, वन देवताओं की पूजा। एंड द करेक्ट आंसर इज चूहों के जीवन और उनकी गतिविधियों को। अब ये देखिएगा सारे जितने भी फोक डांसेस अभी तक हम पढ़े इसमें काफ़ी यूनिक है, क्योंकि इसमें चूहों के जीवन और उनकी गतिविधियों को। तो फोक डांस का नाम है मोशक। ये शब्द डिराइव हुआ है मूषक शब्द से। मूषक जो शब्द है आपको पता ही होगा, गणेश जी के वाहन को कहा जाता है, चूहा जिन्हें, ठीक है, चूहा रूप। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोशा नृत्य त्रिपुरा का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। मोशा नृत्य का मुख्य रूप किससे प्रेरित है? ध्यान दीजिएगा, जो पिछला क्वेश्चन था वो मोशक था एंड ये जो क्वेश्चन है ये मोसा है, ठीक है। सो प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान दीजिएगा, एग्जाम टाइम पे भी बहुत केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़िएगा, ठीक है। चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। प्रकृति और जानवरों से, युद्ध और कलाओं से, धार्मिक अनुष्ठान से, फसल और खेती से। एंड इसका करेक्ट आंसर है प्रकृति और जानवरों से। तो मोशा जो लोक नृत्य है इसका जो मेन है वो है प्रकृति और जानवरों से, ठीक है। चलिए मूविंग टुवर्ड्स 17th क्वेश्चन, कुकी नृत्य नागालैंड का एक पारंपरिक नृत्य है। कुकी नृत्य मुख्य रूप से किस अवसर पर मनाया जाता है? दी ऑप्शंस आर नववर्ष उत्सव, युद्ध विजय, फसल उत्सव और सामाजिक समारोह, धार्मिक अनुष्ठान। एंड द करेक्ट आंसर इज फसल उत्सव और सामाजिक समारोह। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन 18th वन, मांडो दमन और दीव का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मांडो नृत्य किस लिए जाना जाता है? दी ऑप्शंस आर तेज गति वाले कदम, धीमी लयबद्ध नृत्य और प्रेम गीत, ढोल और बांसुरी के साथ किया जाता है, फसल उत्सव के दौरान मनाया जाता है। एंड द करेक्ट आंसर इज धीमी लयबद्ध नृत्य और प्रेम गीत के लिए, ठीक है। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द 19th क्वेश्चन, लावा लक्षद्वीप का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। लावा नृत्य मुख्य रूप से किस अवसर पे किया जाता है? दी ऑप्शंस आर फसल उत्सव, धार्मिक समारोह, स्वतंत्रता दिवस, त्यौहार और शादियों पे, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज त्यौहार और शादियों पे। लावा जो लक्षद्वीप का पारंपरिक लोक नृत्य है वो त्यौहार और शादियों पे परफॉर्म किया जाता है। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द 20 क्वेश्चन, हिकट जम्मू और कश्मीर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य। इस नृत्य की विशेषता क्या है? दी ऑप्शंस आर हाथ पकड़कर गोलाकार में किया जाता है, तलवार और ढाल के साथ किया जाता है, केवल विवाह समारोह में किया जाता है, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। करेक्ट आंसर इज हाथ पकड़कर गोलाकार में किया जाता है। देखिए जैसे वो मटकी वाला क्वेश्चन था मध्य प्रदेश से, ये हिटक वाला क्वेश्चन जम्मू एंड कश्मीर से, इसमें कैसे परफॉर्म किया जाता है ये भी पूछा जा रहा है। सो आपको बहुत क्लियर रहना पड़ेगा इन सारी चीज़ों के लिए। एंड एक जनरल एडवाइस ये है कि ये जितने भी फोक डांसेस एंड क्लासिकल डांसेस हैं एक बार आप उनके वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा, छोटे क्लिप्स 5 सेकेंड 10 सेकेंड्स के, ठीक है। सो इससे क्या होगा ना, आपको एक इमेजिनेशन बैठ जाएगी, ठीक है, ये डांस फॉर्म किस तरीके से परफॉर्म होता है, ठीक है।
सो जब पढ़ाई के साथ इमेजिनेशन क्लिक हो जाती है एक साथ, तो आपको याद रखने में काफ़ी इजी रहेगा, ठीक है। चलिए, मूविंग टुवर्ड्स द 21st क्वेश्चन। भिजुआ असम का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। भिजुआ नृत्य का मुख्य विषय क्या है? दी ऑप्शंस आर प्रकृति और वन जीवों का उत्सव, युद्ध या मार्शल आर्ट को दर्शाता है, धार्मिक त्योहारों और के दौरान किया जाता है, अच्छी फसल के लिए अनुष्ठान। एंड द करेक्ट आंसर इज युद्ध और मार्शल आर्ट को दर्शाता है। चलिए, मूविंग टुवर्ड्स द 22। झरनी बिहार का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। झरनी नृत्य मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया जाता है? दी ऑप्शंस आर फसल के मौसम का उत्सव मनाने के लिए, स्थानीय देवी देवताओं और आत्माओं के सम्मान के लिए, प्रेम कहानियों को दर्शाने के लिए, विवाह समारोह के दौरान किया जाता है। एंड द करेक्ट आंसर इज स्थानीय देवी देवताओं और आत्माओं का सम्मान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नौटंकी उत्तर प्रदेश की एक पारंपरिक लोक नृत्य नाट्य कला है। नौटंकी प्रस्तुति का मुख्य फोकस क्या है? दी ऑप्शंस आर पौराणिक कहानियाँ और सामाजिक व्यंग, फसल उत्सव, विवाह समारोह, युद्ध में विजय। एंड द करेक्ट आंसर इज पौराणिक कहानियाँ और सामाजिक व्यंग। अब ये जो नौटंकी है वो नृत्य और नाट्य दोनों का मिश्रण है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द 24th क्वेश्चन। घोड़ा नृत्य झारखंड का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। घोड़ा नृत्य मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? दी ऑप्शंस आर फसल के मौसम का उत्सव, घोड़ों की गतिविधियों और ताकत को, अच्छी मॉनसून के लिए अनुष्ठान, युद्ध में विजय। एंड द करेक्ट आंसर इज घोड़ों की गतिविधियों और ताकत को। क्वेश्चन को याद रखना भी काफ़ी इजी, कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जिन्हें याद रखना काफ़ी इजी है, इनके नाम में ही इनका आंसर रहता है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन। गराड़ी पुडुचेरी का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गराड़ी नृत्य का मुख्य महत्व क्या है? ठीक है, दी ऑप्शंस आर भगवान राम की विजय का उत्सव मनाने के लिए, फसल के मौसम के दौरान किया जाता है, वर्षा के लिए किए जाने वाला अनुष्ठान नृत्य, विवाह समारोह में किया जाता है। एंड द करेक्ट आंसर इज भगवान राम की विजय का उत्सव मनाने के लिए। सो आज के लिए 25 क्वेश्चंस कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, वी आर रेडी फॉर योर हेल्प ऑलवेज। सो प्लीज़ बी कनेक्टेड विद अस, ओके। चलिए, अच्छे से पढ़ते रहिएगा।